नमाज तो वो अमल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है और जब सब छोड़ करके चले जाते हैं तो वो खूबसूरत दुल्हन को देखता है और वो हैरत से पूछता है, अरे तुम कौन हो, सब छोड़कर चले गए, तुम कौन हो? तो वो दुल्हन कहती है, मैं तेरी नमाज हूं, जब मेरा वक्त आता था तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, मैं दुल्हन की शक्ल में तेरा दिल बहलाने के लिए आई हूं और क़यामत तक तेरा दिल बहलाती रहूंगी, और जब तू पुल सिरात से गुजरेगा तो तेरे आगे नूर बन बन करके मैं चलूंगी। ये नमाज, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बेनमाजियों से बेजार हूं। हदीस अगर पढ़ते हो तो सुन लो। फरमाते हैं मैं मोहम्मद बेनमाजियों से बेजार हूं। आका फरमाते बेनमाजियों को भीख भी मत दो, बेनमाजियों को ज़कात भी मत दो, बेनमाजियों की सोहबत में भी मत बैठो। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में मत बैठना, क्योंकि जहां बेनमाजी बैठता है अल्लाह उस पर आसमान से लानत नाजिल करता है। फरमाया बेनमाजी बदबख्त भी है, बेनमाजी महरूम भी। ज़बान रिसालत जिसे महरूम कह दे उसको कौन अता कर सकता है? आज कहते हो परेशान है, क्यों? महरूम हो गए। आज कहते हो सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, महरूम हो गए। आज कहते हो बच्चियों को रिश्ते नहीं, महरूम हो गए। रोजी में बरकत नहीं, महरूम हो गए। बीमारियों ने घर देख लिया, महरूम हो गए। बेचैनी है, बेकरारी है, इस्तिराब है, तड़प है, महरूम हो गए। ये महरूमी क्यों है? आका फरमाते बेनमाजी बदबख्त भी है, बेनमाजी महरूम भी है। और अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी तो यहां तक फरमाते हैं कि साबिका आसमानी कुतुब में यहां तक आया कि बेनमाजी पर भी लानत है और उसके पड़ोसियों पे भी लानत है, अगर उसके बेनमाजीपन से वो राजी रहे तो। और अल्लाह फरमाता है अगर मैं अपनी रहमत पर नजर न करता तो मैं बेनमाजी की 7 पुश्तों तक लानत करता। गौर फरमाए। और आज हमें नमाज, हम तो सोचते हैं अरे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे। मैंने कहा हनफी होने के एतबार से तो यही कहूँगा कि बेनमाजी डायरेक्ट काफिर तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है जब बेनमाजी मरने लगता है तो मरने से पहले डर है कि कहीं उसका ईमान छीन न लिया जाए। नशे को हम प्रमोट करें, नशा हमारे समाज में, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हदीस पाक है बेनमाजी जब नशा करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो बंदर की तरह होगी। बल्कि यहां तक फरमाया गया, उलमा फरमाते जब नशा करने वाला मरेगा तो डर है कि वो भी काफिर होकर के मरेगा। बल्कि यहां तो मुझे एक वाकया याद आया जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने लिखा। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, मरते वक्त तो वो काफिर हो गया, और वो मुहद्दिस था, बड़ा मुहद्दिस था, आलिम था, खतीब था, काफिर हो गया। मुझे एहसास था कि ये काफिर आलिम, इल्म वाला मुहद्दिस काफिर कैसे हुआ। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह मुझे दिखा कि वो काफिर क्यों हुआ और काफिर हो के वो क्यों मरा। तो एक दिन वो ख्वाब में दिखा कि वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला है। मैंने कहा सच बताना तू काफिर होके कैसे मरा। तो उसने जवाब दिया मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। तो एक ईसाई हकीम ने मुझसे कहा अगर तू साल में 1 मरतबा शराब का एक कटोरा पी लिया कर तो तेरी बीमारी दब जाएगी। शिफा तो नहीं मिलेगा लेकिन बीमारी दब जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी। तो तकलीफ की कमी के लिए मैं साल में 1 मरतबा छुप कर 1 कटोरा शराब पी लेता था। ये 1 कटोरा शराब साल भर में 1 मरतबा बतौर दवा पीने की नहूसत है कि जब मैं मरा तो काफिर होके मरा। जो बतौरे दवा शराब का 1 कटोरा बतौरे दवा पी रहा है साल में 1 मरतबा, तो इतना बड़ा मुहद्दिस काफिर होके मर रहा है। जो रोज शराब पीते हैं, जो रोज एमडी का नशा लेते हैं, जो रोज तरह तरह के नशे में मुब्तला होते हैं, उनका अंजाम क्या। और ये नशे की लानत है, बीवी को मार रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। जो लोग नशे में नहीं है वो भी नशे में है, इसलिए कि शराब का नशा बहरहाल नुकसानदेह, दौलत का नशा भी नुकसानदेह है, जवानी का नशा भी नुकसानदेह, गुनाहों का नशा, कोई नशे की इस्लाम में इजाज़त नहीं देता। किसी को घमंड का नशा है, बीवी को मारता है, पीटता है, इल्म नहीं।
उसको पता नहीं है कि बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है, न बीवी सर का ताज है, न बीवी पैर की जूती। हमने लड़कों को कहते सुना, अरे पैर की जूती तो है बीवी, जब चाहे उतार देंगे। ये इस्लाम नहीं है। किसने कहा बीवी पैर की जूती? अगर इल्म होता। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं टीवी पर चिल्लाने वालों, आप कहते हो मुसलमान तलाक देते, मैंने कहा उनको इल्म ही नहीं है इस्लाम का। आप चेक करके बताओ कितने उलमा ने जुल्म के तौर पे तलाक दिया है। नहीं बता सकते आप किसी सच्चे आलिम दीन का नाम कि उसने तलाक दी हो।